हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर पे मैंने ब्रायोफाइट्स के दोनों पार्ट में डिस्कशन किया था और लीवरवर्ट आपको पढ़ा दिया था। कहा था कि लीवरवर्ट जो है ये मॉइस्ट सैडी हैबिटेट में ग्रो करता है, मार्सी ग्राउंड एरियाज में ग्रो करता है, डैम सॉइल में ग्रो करता है, बार्क ऑफ ट्री पे ग्रो करता है एंड सो ऑन। और ये भी आपसे कहा था कि जो प्लांट बॉडी इनकी होती है ये थैलाइड होती है। इसमें एग्जाम्पल में हमने मार्केंसिया का नाम लिया था। थैलेसिस डॉर्सीवेंटल, थैलेस इनका डॉर्सीवेंटल था और कहा था काफ़ी क्लोज्ड होता है सबस्टेट से, यानी क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्टेट। जो इनके लेफी मेंबर्स होते हैं, टिनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, दो रोज में प्रेजेंट होती हैं ऑन स्टेम लाइक स्ट्रक्चर। किस पे? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स पे मौजूद होते हैं। ठीक है बॉस। अच्छा जी, अब इसी में हमने आपसे बात फिर कहा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है ये फ्रेगमेंटेशन से होता है। ओके, देन अथवा गैमा से होता है, ये भी आपसे बात हुई थी उसी समय। गैमा क्या होता है? हमने कहा था ग्रीन मल्टीसेलर एसेक्सुअल बर्ड होता है और प्रेजेंट ऑन गैमा कप, एक स्मॉल रिसेप्टिकल में होता है जिसे गैमा कप कहते हैं, जो कि थायलस पे लोकेटेड होता है। पुरानी बात अगर आपको रिकॉल हो रही हो तो ठीक है। चलिए, देन उसी समय आपसे कहा गया कि जो गैमा होता है ये बाद में डिटैच हो जाता है बॉडी से, पेरेंट बॉडी से, एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेल एंड फीमेल सेक्सेस आर प्रोड्यूस्ड आइदर ऑन सेम प्लांट अथवा ऑन डिफरेंट प्लांट। द स्पोरोफाइट, अच्छा, जब उसके बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट फिर पीछे आपको पढ़ाया था ब्रायोफाइटा में, जाइगोट फिर स्पोरोफाइट बनाता है क्योंकि तुरंत ये मियोसिस नहीं करता। और फिर ये जो स्पोरोफाइट है ये तीन पार्ट में डिवाइडेड होता है, फुट, सीटा और कैप्सूल, है ना। उसी समय आपसे कहा था कि जो मियोसिस है ये कैप्सूल के अंदर होती है। सवाल खूब पूछा गया नीट में कि मियोसिस कहाँ होगी, स्पोरोफाइट के कौन से पार्ट में, तो यस कैप्सूल में होगी। और बाद में यही जो स्पोर बनता है, दिस स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म्स फ्री लिविंग गैमेटोफाइट। तो पुराने लेक्चर को याद कर लिया हमने। अब आइए बात करते हैं मॉसिस की। तो मॉसिस थोड़ा सा एडवांस होता है, ये बात आपसे मैंने लास्ट लेक्चर पे बताई थी कि मॉसिस जो होते हैं ये थोड़े से हमारे एडवांस होते हैं। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ मॉसिस इज गैमेटोफाइट, यानी कि पुरानी बात फिर आ रही है सामने कि जो गैमेटोफाइट होते हैं ना, गैमेटोफाइट ये क्या होते हैं? ये डोमिनेंट है। यहाँ पे क्या है सर? डोमिनेंट है। ओके, यानी ये पहली बात तो ये हैप्लॉइड है। विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस, इनके दो स्टेजेस हैं। पहली स्टेज को कहते हैं प्रोटोनिमा स्टेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो गैमेटोफाइट है इसके दो स्टेजेस हैं। वन इज प्रोटोनिमा स्टेजेस विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स। पुरानी बात याद हो अगर तो स्पोरोफाइट यहां भी तो मिलेगा ना, और स्पोरोफाइट में मियोसिस के दौरान स्पोर मिलेंगे और यही स्पोर फॉर्म करेगा प्रोटोनिमा को। किसको? प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा स्टेज। ठीक है बस। अच्छा, विच डायरेक्टली डेवलप फ्रॉम स्पोर, इट इज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज क्रीपिंग, ये जमीन से टच रहता है, ग्रीन है, ब्रांच है और फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोटोनिमा के बारे में ये लाइन पता होनी चाहिए। क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच यानी हरे कलर का होगा, शाखाएं होंगी इसमें, और ये थोड़ा सा फिलामेंट के जैसा होगा, लंबाई में थोड़ा बड़ा होगा। द सेकेंड स्टेज, तो पहली स्टेज हमारी हो गई प्रोटोनिमा स्टेज, सेकेंड स्टेज को लीफी स्टेज कहते हैं, विच डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बेड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जो पहला आपके पास क्या था? प्रोटोनिमा स्टेज। पुरानी बात सब मिटा दूं, दिस इज द प्रोटोनिमा स्टेज, प्रोटोनिमा स्टेज। ये प्रोटोनिमा स्टेज कहां से बन के आया? दिस इज डेवलप फ्रॉम स्पोर। कहां से आया? स्पोर। ये स्पोर कहां से बना? तो दिस इज फॉर्म्ड वाया मियोसिस। मियोसिस कहां हुआ? कैप्सूल के अंदर। अब ये जो प्रोटोनिमा स्टेज है ये थोड़े समय बाद, जो कि क्रीपिंग, ग्रीन और ब्रांच फिलामेंटस स्टेज होती है, ये लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। कौन सी स्टेज में? लीफी स्टेज में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज लीफी स्टेज डेवलप फ्रॉम सेकेंडरी प्रोटोनिमा। कहां से? सेकेंडरी प्रोटोनिमा एज ए लेटरल बर्ड। अगला पॉइंट, दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट, सीधा, सिलेंड्रिकल एक्सेस बेयरिंग स्पायरली अरेंज लीफ।
अगर आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, स्पायरली अरेंज लीफ। आइए इनको दिखा दें डायग्राम में, पीछे हमने आपको पढ़ाया था। ये देखिए यहां पे आपको दिख रहा होगा स्पायरली अरेंज लीफ। कैसा अरेंजमेंट है इनका? स्पायरली अरेंज लीफ है ये। और ये पार्ट हमारा क्या है? गैमेटोफाइट, ठीक है ना। दिस इज द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो ये जो लीफ वाला पार्ट है ये इसका पार्ट है, ऊपर वाले का नहीं। ये कैप्सूल जो है, ये सीटा जो है, ये 2n पार्ट है और ये हमारा n पार्ट है। तो स्पायरली अरेंज लीफ, यानी आपसे कभी भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि इस लीफ का अरेंजमेंट कैसा है। तो आपको दिख रहा होगा स्पाइरल अरेंज है। जैसे मान लीजिए ये आपका स्टेम मान लीजिए है, तो ये फिर ये फिर ये फिर ये, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। तो दिस इज स्पाइरल अरेंजमेंट। डायग्राम में चीज़ों को देखना और उनको समझना बेहद यानी कि अत्यंत आवश्यक है। दिस इज स्पायरली अरेंज लीव्स। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलर एंड ब्रांच राइजोइड। आपको दिखना चाहिए, अभी मैंने आपको दिखाया, ये आपके स्पायरली अरेंज लीव्स हो जाएंगी इस तरीके से, है ना। स्पायरली अरेंज लीफ दिखाया पीछे, और ये अटैच्ड होता है सॉइल के द्वारा वाया मल्टीसेलर ब्रांच राइजोइड। पीछे दिखा के अभी आया हूं। एंड दिस स्ट्रक्चर इज गैमेटोफाइट, एन स्ट्रक्चर है ये। दिस स्टेज वेयर्स सेक्स ऑर्गन। इन स्टेज पे आपको क्या मिलेगा, यानी ये जो लीफी स्टेज हमारा है यही सेक्स ऑर्गन वेयर करेगा। कौन सा ऑर्गन? सेक्स ऑर्गन वेयर करेगा। ओके, पुरानी बात फिर से याद करा दूं, स्पोर बनाएगा प्रोटोनेमा स्टेज और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा लीफी स्टेज में। इसी लीफी स्टेज में आपको दिखेगा कि यहाँ पे स्पायरली अरेंज पत्तियां, लीव्स अरेंज होंगी स्पायरल मैनर में, और ये जो गैमेटोफाइट है ये अटैच्ड होगा राइजोइड के माध्यम से, जो कि ब्रांच राइजोइड होता है। किससे अटैच्ड होगा? जमीन से। और इसमें आपको सेक्स ऑर्गन मिलेंगे और यही सेक्स ऑर्गन कल को रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, चलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर बात करें मॉसेस में भी, तो यहां पे फ्रेगमेंटेशन होता है। लीवरवर्ट में भी क्या था? फ्रेगमेंटेशन। यहां पे लेकिन याद रखिएगा बडिंग जो है ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होती है। ये लाइन एडिशनल आपको यहां मिला। तो फ्रेगमेंटेशन होगा और बडिंग की अगर बात करेंगे तो ये सेकेंडरी प्रोटोनेमा में होगा। इन सेक्सुअल एज ए लेटरल बड, याद करिएगा ना, अभी पीछे कहा था एज ए लेटरल बड। नेक्स्ट, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया आर प्रोड्यूस्ड एट द एपेक्स ऑफ लीफी सूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है कि कहां मिलेगा, तो एपेक्स पे आपको मिलेगा। कहां मिलेगा? एपेक्स पे। ये लाइन आपको याद कर लेनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, तो जो सेक्स ऑर्गन है वो कहां मिलेंगे? एपेक्स पे मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, अब मान लीजिए एंथ्रीडिया से आपको एंथ्रोजॉइड्स मिलेंगे, एंथ्रीडिया से एंथ्रोजॉइड्स मिलेंगे, और दूसरा पार्ट अगर आप डिस्कस करें, यस बोले जल्दी से, सेकेंड पार्ट आर्चिगोनिया। आर्चिगोनिया से आपको क्या मिलेगा? तो एक तरफ आपको मिलेगा एंथ्रोजॉइड और एक तरफ आपको मिलेगा एग। दोनों जब फ्यूज करेंगे तो यू विल गेट आंसर जाइगोट। क्या मिलेगा आपको? जाइगोट। डेवलप्स इनटू स्पोरोफाइट, और ये किस में कन्वर्ट होगा? स्पोरोफाइट में, जो अभी आपको मैं पढ़ा के आया हूं। क्योंकि इसी स्पोरोफाइट में आपको फुट, सीटा और कैप्सूल मिलेगा। तो कंसिस्टिंग ऑफ फुट, सीटा एंड कैप्सूल, ये बात पीछे भी पढ़ाई थी, फिर से बता रहा हूं। यहां की जो स्पोरोफाइट है, कहां का? मॉसिस का। तो द स्पोरोफाइट इन द मॉसिस इज मोर इलाबरेट देन द लीवरवर्ट। ठीक है ना, मॉसिस का जो इस पे नीट में सवाल आ चुका है कि स्पोरोफाइट जो मॉसिस के होते हैं वो ज्यादा एडवांस हैं, ज्यादा इलाबरेटेड होते हैं। क्योंकि आपको पता है ना कि मॉस ही ज्यादा एडवांस है सर, तो मॉस ज्यादा एडवांस है तो इसका स्पोरोफाइट भी ज्यादा एडवांस होगा। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। फिर से बात करूं, पुरानी चीजों को अगर रिटेन रखेंगे तो बहुत आराम रहेगा आपको। कैप्सूल कंटेन स्पोर्स। अब ये स्पोर्स कहां बने होंगे मुझे बताइए जल्दी से। कैप्सूल के अंदर बने होंगे, किस प्रोसेस के द्वारा बने होंगे? मियोसिस के द्वारा। लिखा है स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, मियोसिस के दौरान बनेंगे। मॉसिस हैव एन एलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। इलेटर्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। यहां पे इसमें कैप्सूल में
टीथ प्रेजेंट होता है। अब उतना आपके सिलेबस में है नहीं, जनरली आपसे पूछा भी नहीं जाता, तो फिर मैं उतना डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूं, बस ये कह रहा हूं कि मॉसिस में एलाबरेटेड मैकेनिज्म पाई जाती है स्पोर के डिस्पर्सल के लिए। अगर मैं आपसे कहूं यस, अगर मैं आपसे इसमें यह बताऊं कि एग्जाम्पल क्या होगा इसका, तो एग्जाम्पल बताइए जल्दी से, क्या हो सकता है जी। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम्पल क्या होगा, तो क्या होगा एग्जाम्पल, जल्दी से बताइए। फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। पूरी बात अगर यहां पे कंप्लीट होती है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। एक बात और, पूरी बात एक बार आप और सुन लें। हमने आपको ब्रायोफाइटा जब शुरू किया था तो एक बार पूरा रिकॉल और कराना है। ब्रायोफाइट्स से अगर बात करें तो ये मॉसिस में और लीवरवर्ट में डिवाइड है, मॉइस्ट सैरेड एरियाज में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। ये आपका मार्केंसिया का डायग्राम है, ये आपका फ्यूनेरिया का डायग्राम है, ये आपका स्फेग्नम का डायग्राम है। किसका डायग्राम है? स्फेग्नम का। ये आर्चिगोनियल ब्रांच है, ये एंथ्रीडियल ब्रांच है। आपको अगर दिख रहा है अच्छे से तो आप इसे मार्क करें। और ये गैमेटोफाइट वाला पार्ट है। कौन सा? गैमेटोफाइट वाला पार्ट, ठीक है ना। चलो, लीव्स स्पाइरली अरेंजेस में भी आपको देखेंगे। एम्फीबिया प्लांट किंगडम कहते हैं इसको, है ना। और ये प्लांट सक्सेशन में मदद भी करता है। यहां पे बॉडी थोड़ी ज्यादा डिफरेंशिएटेड होती है। राइजोइड, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर दोनों पाए जा सकते हैं। रूट, लीफ और स्टेम ये एब्सेंट होगा यहां पे, लेकिन उनके जैसी संरचना पाई जाएगी। मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होगी। इट प्रोड्यूसेस गैमीट, हेंस कॉल्ड गैमीटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमीटोफाइट कहते हैं। सेक्स ऑर्गन जो इनका है वो मल्टीसेलुलर होता है। एंथ्रीडियम और आर्चिगोनियम, एंथ्रीडियम एंथ्रोजॉइट, आर्चिगोनियम फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर। बाकी पूरी बात आपको कंप्लीट करा दिया मैंने। अब एक लास्ट पॉइंट, स्पोर जर्मिनेट करके प्रोटोनिमा बनाएगा और ये बड फिर लीफी स्टेज के रूप में कल को गैमेटोफाइट बना देगा, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगा एंथ्रेडिया, आर्चिगोनिया, पूरी कहानी फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। ये लीवरवर्ट है जिसका एग्जाम्पल मार्केंसिया और रिक्शिया होता है। इसका जो स्पोरोफाइट है वो कम इलाबरेटेड होता है। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और गैमा कप के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव या एसेक्सुअल। और अगर बात करें सेक्सुअल में तो वहाँ पे गैमेट का फॉर्मेशन होता है, देन जाइगोट बनता है। मॉसिस में पहले प्रोटोनिमा, उसके बाद लीफी स्टेज। मल्टीसेलुलर ब्रांच राइजॉइड होते हैं यहाँ पे, जबकि लीवरवर्ट में यूनिसेलुलर और अनब्रांच राइजॉइड होते हैं। यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होती है, जबकि वहाँ पे फ्रेगमेंटेशन और गैमा कप का फॉर्मेशन हुआ था। यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन है वो एपेक्स पे आपको मिलेंगे, लीफी सूट पे आपको मिलेंगे। स्पोरोफाइट ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा इलाबरेटेड है, जबकि लीवरवर्ट का कम इलाबरेटेड था। कैप्सूल के अंदर ही स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे मियोसिस होगी और यहाँ पे स्पोर डिस्पर्सल नाम की एक स्पेशल मैकेनिज्म पाई जाती है। एग्जाम्पल फिनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेग्नम। ये पूरे एग्जाम्पल और ब्रायोफाइट्स की पूरी बात यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। अब आइए हम बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइट्स की अगर बात करी जाए सर, तो टेरिडोफाइट्स इंक्लूड्स हॉर्सटेल एंड फर्न। यहाँ पे दो एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, वन इज द हॉर्सटेल एंड सेकेंड इज द फर्न। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पजेस। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर द मेडिसिनल पर्पजेस। मेडिसिन के रूप में टेरिडोफाइट का इस्तेमाल किया जाता है, या सॉइल बाइंडर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। मेडिसिन के रूप में या सॉइल बाइंडर्स के रूप में, ठीक है। दोनों बातों को एक एक करके समझ लीजिएगा। आइए, दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ए ऑर्नामेंटल। मतलब जो आपके टेरिडोफाइट्स हैं ये मेडिसिन के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं, मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी इस्तेमाल करे जाते हैं। दूसरा, सॉइल को बाइंड करने के लिए, मतलब सॉइल इरोजन को रोकने के लिए आप कह सकते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो सजावट के रूप में भी इस्तेमाल आते हैं, ऑर्नामेंटल्स होते हैं सजावट के रूप में। इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो पहली बात पूरी हो गई। टेरिडोफाइट्स में दो लोग आएंगे, स्पेशली हॉर्सटेल एंड फर्न। अभी हम आगे एग्जांपल लेंगे इनका। दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली, अगर आप इन्हें मार्क कर लें तो याद रखिएगा, दे आर आल्सो फ्रीक्वेंटली
ग्रोन एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट। तो मेडिसिनल हो गया, सॉइल बाइंडर्स हो गया और ऑर्नामेंटल हो गया। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट है ये, पहला जमीन पे पाया जाने वाला प्लांट है ये, और जिसके पास वैस्कुलर टिश्यू भी है, यानी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पॉजेस वैस्कुलर टिश्यू, दिस इज जाइलम एंड फ्लोएम। यानी पहली बार आपको वैस्कुलर टिश्यू मिला है किसी प्लांट में, वैस्कुलर टिश्यू मिला है, और ये जाइलम भी रखता है प्लस फ्लोएम भी रखता है। ठीक है ना। यू शैल स्टडी मोर अबाउट दिस चैप्टर नंबर 6। इसके बारे में चैप्टर नंबर 6 में हम डिटेल में और बात करेंगे, लेकिन ये सवाल खूब इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट बताइए जिसमें वैस्कुलर टिश्यू होता हो, तो जाइलम एंड फ्लोएम वाला प्लांट है टेरिडोफाइटा, पहली बार जिसमें मिला है। आगे, टेरिडोफाइट्स आर प्रेजेंट इन कूल, ठंडी जगह पे, डैम्प, दलदली जगह पे, शेडेड प्लेसेस एंड छायादार प्लेसेस पे। सम में फ्लोरिश बेल इन सैंडी सॉइल, बालू वाली मिट्टी में भी कुछ टेरिडोफाइट्स ग्रो करते हैं। तो कौन कौन सा प्लेस हुआ? कूल, डैम्प, अगला सैडी प्लेसेस, अगला सैंडी सॉइल, बालू वाली। ये लाइन बहुत याद रखिएगा। यहां पे एग्जामिनर क्या करता है, यहां लिख देते हैं बट नॉट सैंडी सॉइल, हमेशा याद रखना सैंडी सॉइल में प्रेजेंट है। दिस इज द टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट आइए, you may recall that in bryophyta the dominant phase in the life cycle is gametophytic plant body। जब हम लोग बात कर रहे थे ना ब्रायोफाइटा की, तो मैंने कहा था डोमिनेंट जो स्ट्रक्चर होगा गामेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, बट इन टेरिडोफाइटा द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेन प्लांट बॉडी क्या है? टेरिडोफाइट में स्पोरोफिटिक जनरेशन है, स्पोरोफिटिक कंडीशन है। यानी टेरिडोफाइटा की जो मेन बॉडी है वो क्या है? 2n है, और ब्रायोफाइटा की जो मेन बॉडी है वो क्या है? हैप्लॉइड है, n है। देन अगर बात करी जाए स्पोरोफाइट, तो ये ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीफ में डिवाइडेड है। यानी कि पहली बार सच में आपको कहीं पे सच्चा वाला रूट, ट्रू रूट, और सच में आपको स्टेम, और सच में आपको लीफ दिखा है पहली बार लाइफ में। यानी पहला प्लांट है जो वैस्कुलर है, टेरेस्ट्रियल है, पहला प्लांट है जिसमें ट्रू रूट, सच्ची वाली रूट, सच्चे वाला स्टेम और सच्ची वाली पत्तियां मिलेंगी। दीज ऑर्गन पजेस वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यू। इनके पास वेल डिफरेंशिएटेड वैस्कुलर टिश्यूज हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। लीव्स, अगर पत्तियों की बात करी जाए तो टेरिडोफाइटा की जो पत्तियां होती हैं वो छोटी होती हैं, इसीलिए इनको माइक्रोफिलस कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा और फिलस मतलब लीफ, छोटी पत्तियां। एज वेल एज, अच्छा ऐसा कहां दिखेगा? सेलेजिनेला में दिखेगा। तो कुछ जो पत्तियां हैं, दिस इज कॉल्ड माइक्रोफिलस, माइक्रोफिल। ऐसा कहां दिखेगा? सेलेजिनेला में दिखेगा। दूसरी तरफ लार्ज दिखेंगे अगर, मैक्रोफिलस फर्न में दिखेंगे। कहां? मैक्रोफिलस। ये आपको फर्न में दिखेंगे। ये वाली पत्तियां क्या होती हैं सर? लार्ज होती हैं, और मैक्रोफिल जो है ये स्मॉल होती है। यानी दो प्रकार की लीफ मिलेंगी आपको। तो द लीव्स इन द टेरिडोफाइटा आर स्मॉल एज इन स्लेजिनेला और लार्ज एज इन फर्न। क्लियर? तो डोमिनेंट स्टेज ऑफ द टेरिडोफाइटा इज द स्पोरोफाइट। रूट, स्टेम, लीफ आर वेल डिफरेंशिएटेड एट देयर। वैस्कुलर टिश्यू इनके पास होता है। पहला प्लांट है जो वैस्कुलर टिश्यू रखता है टेरेस्ट्रियल होने के बावजूद, पहला प्लांट। ओके। पत्तियां इनमें छोटी भी होती हैं और बड़ी भी होती हैं। छोटी वाली पत्तियां सेलेजिनेला में हैं, बड़ी वाली पत्तियां फर्न में हैं। द स्पोरोफाइट बेयर स्पोरेंजिया। जो स्पोरोफाइट है, जो 2n स्ट्रक्चर है, उसमें आपको स्पोरेंजिया दिखेंगी। दैट आर substanted by leaf-like appendages. This is called sporophylls. This is called sporophylls. In some cases, sporophyll may form distinct compact structure called strobilli or cone. कुछ जगह पे मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है और आपको कुछ इस तरीके का दिखता है। यहां पे आपको अगर स्पोरेंजियम दिख जाएगी तो कुछ इस प्रकार से कोन का फॉर्मेशन हो जाता है।
ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड स्टोवेलाई और कोन। तो इन सम केसेस जैसे कि सेलेजिनेला में और इक्विसिटम में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको स्टोवेलाई या कोन दिख जाएगा। अगर आप इसको बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो यस, आप ऐसे समझिए, यहां पे आप सब पे आपको स्पोरेंजिया मिल जाएगा और ये कुछ इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है, यस। तो इंपॉर्टेंट बात ये समझ में आई कि जो स्पोरोफाइट्स हैं, इनका जो स्पोरेंजिया होता है वो लीफ लाइक अपेंडेजेस पे टिका होता है। लीफ लाइक अपेंडेजेस इज कॉल्ड स्पोरोफिल्स। और ये स्पोरोफिल्स, अभी एक स्पोरोफिल ये है, एक स्पोरोफिल ये है, एक ये है स्पोरोफिल। स्पोरोफिल मतलब स्पोर को धारण करने वाली लीफ लाइक संरचना को हम स्पोरोफिल कहते हैं। अगर ये एक साथ ढेर सारी कंपैक्ट हो जाएं तो इट फॉर्म्स स्टोवेलाई या कोन, जैसा आपको इक्विसिटम में और सेलेजिनेला में दिखता है। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर। अब इसी स्पोरेंजिया में अगर हम एक बाहर निकाल लें, दिस इज स्पोरेंजिया, तो इसी के अंदर मियोसिस होगी और स्पोर का फॉर्मेशन होगा इन फ्रॉम द स्पोर मदर सेल। यानी स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल होगी और वो स्पोर मदर सेल फॉर्म करेगी किसको? स्पोर्स को। और यही स्पोर जर्मिनेट करेगा और बनाएगा इनकॉन्सिपिक्वस, कम डेवलप, स्मॉल, छोटा, मल्टीसेलर, कई सेल वाला लिविंग, यानी कि फ्री लिविंग, मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉयड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। यहां से बात पूरी समझ में हमको ये आई कि जो हमारा स्पोर है, जो स्पोर हमको कहां मिला, ये हमारा जो स्पोरोफिल्स था, यहां पे मान लीजिए स्पोरेंजिया में हमें मियोसिस के बाद स्पोर मिला और इस स्पोर ने मल्टीसेलर ग्रीन समझ में बात आ रही है? मल्टीसेलर ग्रीन फोटोसिंथेटिक, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोसिंथेटिक थायलॉयड, सारी बातें क्लियर हो रही हैं। फोटोसिंथेटिक थायलॉयड फ्री लिविंग। आगे बोलिए और जल्दी से। ये देखिए स्मॉल इनकॉन्सिपिक्वस, तो आप स्मॉल कह दीजिए, लेस डेवलप कह दीजिए, इनकॉन्सिपिक्वस कह दीजिए, है ना। ये सारी बातें क्लियर हो गई। यानी जो हमारा स्पोर था, इसने जर्मिनेट करके क्या बनाया? इसने जर्मिनेट करके बनाया प्रोथैलस। क्या बनाया? प्रोथैलस। ये प्रोथैलस क्या है? एन है। और जो स्पोर बन के आया है वो स्पोरेंजियम से आया है, स्पोर मदर सेल से आया है। आइए मैं आपको डायग्राम में एक बार दिखाऊं। ये देखिए, दिस इज आवर स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट ये क्या है? स्पोरोफिल्स। मान लीजिए ये स्पोर धारण करने वाला स्पोरोफिल है। यहां पे आपको ये का क्या कहलाएगा? स्पोरेंजियम। क्या कहलाएगा? स्पोरेंजियम। ठीक है, ये स्पोरेंजिया आपका मिल जाएगा। इस स्पोरेंजिया में एक मिलेगी आपको स्पोर मदर सेल। ये क्या करेगी? मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन, और ये 2n किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्पोर में। और अब ये स्पोर प्रोथैलस में कन्वर्ट हो रहा है। प्रोथैलस के बारे में कई बातें हमने अभी आपसे बताई। स्मॉल है, ये इनकॉन्सिपिक्वस है यानी कम डेवलप है, फोटोसिंथेटिक होता है, ये ग्रीन होता है, ये फ्री लिविंग होता है ये। और यही प्रोथैलस, इसी प्रोथैलस पे आपको कल को एंथीडिया और आर्चिगोनिया का फॉर्मेशन होगा, यानी आर्चिगोनिया एंथीडिया मिलेगा। यानी मैं कह सकता हूं कि प्रोथैलस कंसिस्ट ऑफ सेक्स ऑर्गन। क्या रखेंगे? ये सेक्स ऑर्गन रखेंगे। एंथीडिया इज द मेल सेक्स ऑर्गन, आर्चिगोनिया इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। फीमेल सेक्स ऑर्गन से आपको मिलेगा फीमेल गैमीट, मेल सेक्स ऑर्गन को आपसे मिलेगा मेल गैमीट, और दोनों फ्यूज करके बनाएंगे जाइगोट। ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा और ये एम्ब्रियो स्पोरोफाइट बनाएगा। ये पूरी साइकिल हो जाती है टेरिडोफाइटा के। दिस इज द टेरिडोफाइटा। किसकी है ये? टेरिडोफाइटा। बात समझ आए? तो मैंने आपसे अभी तक ये कहा, आपको पूरी बात अगर मैं याद दिलाऊं, कि ये स्पोरोफाइट थी, बॉडी थी इनकी, इसमें आपको स्पोरोफिल्स मिलेंगी, स्पोरोफिल्स में आपको स्पोरेंजिया मिलेगा, स्पोरेंजिया में स्पोर मदर सेल मिलेगी, स्पोर मदर सेल मियोसिस करेगी, स्पोर का फॉर्मेशन होगा और स्पोर बनाएगा
प्रोथैलस, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं। क्या बनाएगा? प्रोथैलस। जस्ट अ सेकेंड। चलिए बच्चों, तो ये बात हमारी पूरी हो गई। अच्छा, थोड़ी सी बात और आपसे करते हैं। वो क्या है कि आपको मैंने 2 बार रिवाइज करा के बाद बता दी, एक बार और आपको बता देता हूं कि जो हमारा स्पोर है, इस स्पोर ने क्या बनाया? तो इसने बनाया, इसने जर्मिनेट किया और इनकॉन्सिपिक्यूअस स्मॉल मल्टीसेलर और फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किया। दिस इज कॉल्ड प्रोथैलस। अब इसी में आपको सेक्स ऑर्गन मिलेंगे। यस, दीज गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस टू ग्रो। इस गैमेटोफाइट को ठंडी जगह चाहिए, डैम्पी प्लेसेस चाहिए, सैडी प्लेसेस चाहिए ग्रो करने के लिए। बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट, चूंकि याद रखिए, मैं बार बार चीज़ों को देखता रहता हूँ कहीं कोई चीज़ गड़बड़ ना हो, क्योंकि ऑनलाइन क्लास तो है नहीं, इट इज़ रिकॉर्डेड, तो इसलिए चेक करना पड़ता है बार बार कि कहीं कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो दीज गैमेटोफाइट रिक्वायर कूल डैम्प सैडी प्लेसेस। क्यों ये इतना रिस्ट्रिक्टेड माहौल क्यों चाहिए? बिकॉज दे नीड फॉर फर्टिलाइजेशन वाटर, मतलब इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए। समझ रहे हैं ना? इस प्रोथैलस, ये प्रोथैलस वहां ग्रो करेगा जहां पे कूल डैम्प सैडी प्लेसेस होगा, छायादार जगह होगी। क्यों? क्योंकि जब छायादार जगह होगी वहां हो सकता है कूल है, थोड़ा डैम्पी प्लेस हो सकता है पानी मिल जाए वहां पे उनको, इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में पाया जाता है कि बिकॉज इट रिक्वायर वाटर। द स्प्रेड ऑफ लिविंग ब्रेडोफाइट इज लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। वाई? क्योंकि इनको पानी की जरूरत पड़ती है फर्टिलाइजेशन के लिए, इसीलिए कम और रिस्ट्रिक्टेड जगह पे पाए जाते हैं। The gametophyte wear male and female sex organ. This is called antheridia and archegonia respectively, जो मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं कि एंथ्रेडिया मेल सेक्स ऑर्गन है और आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन है। एंथ्रेडिया से आपको मिलेगा एंथ्रोजॉइड, जिसे हम मेल गैमीट कहते हैं, जो कि एंथ्रेडिया से मिलने वाला है, और ये माउथ ऑफ आर्चिगोनियम में जाके रुकेगा। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द एग प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। यही दोनों फ्यूज करेंगे और क्या बनाएंगे? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। किसका फॉर्मेशन? जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो इसी प्रोथैलस में आपको मेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलेगा। मेल सेक्स ऑर्गन से आपको मेल गैमीट, फीमेल सेक्स ऑर्गन से आपको फीमेल गैमीट।
एक का नाम एंथ्रोजोइट, एक का नाम एग बोलेंगे, दोनों फ्यूज करके क्या बनाएंगे, जाइगोट। आगे पढ़ाया था आपको, देखिए ना, ये तो पार्ट था हमारा कि इसी प्रोथैलस में आपको एंथ्रिडिया मिला और आर्चिगोनिया मिला, यहां से आपको फीमेल गैमीट मिली, यहां से आपको एंथ्रोजोइड मिला, सिनगैमी किया और जाइगोट का फॉर्मेशन किया। इतनी बातें मैंने आपको पढ़ा दी, ठीक है ना। यस, देखिए जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर, मार्क करिएगा, जाइगोट देयर आफ्टर प्रोड्यूसेस ए मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट विच इज डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइटा। यानी ये जाइगोट जो है ये डेवलप करेगा एक परफेक्ट स्पोरोफाइट। क्या डेवलप करेगा, एक परफेक्ट स्पोरोफाइट, और ये डोमिनेंट स्टेज होती है किसकी बच्चों, टेरिडोफाइटा की। तो इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा, बात पूरी हुई। अच्छा, अब आगे, इन मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा ऑल द स्पोर्स आर सिमिलर काइंड सच एज नोन एज होमोस्पोरस। अगर हम आपसे पूछें कि जो टेरिडोफाइट होते हैं, टेरिडोफाइट जो होते हैं, ये टेरिडोफाइट्स जनरली क्या होते हैं, होमोस्पोरस। क्या होते हैं, होमोस्पोरस। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पे खूब एग्जाम में सवाल आता है। जैसे कि ध्यान रखिएगा, सेलेजिनेला एंड सल्विनिया विच प्रोड्यूसेस टू काइंड्स ऑफ स्पोर। तो मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा में क्या होता है, होमोस्पोरस, लेकिन सेलेजिनेला एंड सल्विनिया प्रोड्यूसेस टू काइंड ऑफ स्पोर्स नोन एज हेट्रोस्पोर्स। जैसे एक मैक्रो वाला प्रोड्यूस करेगा, एक माइक्रो प्रोड्यूस करेगा, एक बड़ा स्पोर प्रोड्यूस करेगा, एक छोटा स्पोर प्रोड्यूस करेगा। कौन सा है ये, दिस इज नोन एज सेलेजिनेला एंड सेकेंड इज सल्विनिया। यहां पे लिखा नहीं है, मार्सिलिया भी ये काम करता है, बट ये आपके सिलेबस में है नहीं। याद रखिएगा, दो प्रकार के, एक को बोलते हैं मेगा स्पोर और एक को बोलते हैं माइक्रोस्पोर। लेकिन ये प्रॉपर्टी है नहीं टेरिडोफाइटा की। मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइटा आर होमोस्पोरस, लेकिन दो लोग ऐसे हैं, दो एग्जांपल आपके पास यहां दिया हुआ है, ये आपके हेट्रोस्पोरस होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं। दिस इज कॉल्ड मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों याद रखना, याद रखना कि अगर हम पूरी बात करते और पूरी बात में अगर कंप्लीट बात हमारी होती तो हम आपसे कहते कि गैमेटोफाइट जनरली टेरिडोफाइटा में एक ही गैमेटोफाइट होता है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन भी मिल जाएंगे और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिल जाएंगे, क्योंकि ये होमोस्पोरस होता है, जनरली होमोस्पोरस है। लेकिन सेलेजिनेला और सल्विनिया यहां पे हेट्रोस्पोरस कंडीशन होती है, इसलिए एक गैमेटोफाइट के बजाय आपको मेल गैमेटोफाइट अलग मिलता है और फीमेल गैमेटोफाइट अलग मिलता है। मेगास्पोर क्या बनाएगा, फीमेल गैमेटोफाइट। माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा, मेल गैमेटोफाइट। द फीमेल गैमेटोफाइट इन दिस प्लांट रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट फॉर वेरिएबल पीरियड। जो फीमेल गैमेटोफाइट है, ये प्लांट में अगर आपको अच्छी बायो आती है और आपने 12th में अच्छे से पढ़ा है, 11th में या हाई स्कूल छोटे क्लासेस में भी पढ़ा है, तो आपको यह बात पता होगी कि फीमेल गैमेटोफाइट जनरली रिटेन्ड नहीं होता, जनरली रिटेन्ड नहीं होता। कहां, टेरिडोफाइटा में। लेकिन दो प्लांट ऐसे हैं जिनको हम सेलेजिनेला और सल्विनिया कहते हैं, जहां पे रिटेन्ड होता है। यहां पे फीमेल गैमेटोफाइट रुका रह जाता है पेरेंट स्पोरोफाइट में लंबे समय के लिए। The development of zygote into young embryo takes place within the female gametophyte, and this event is a precursor of seed habit and considered as important step in evolution. पहली बार स्पोरोफाइट में कोई रुका है, जैसे हमारे स्पोरोफाइट में ही हमारे एंजियोस्पर्म में अगर बात करें, आगे हम आपको पढ़ाएंगे, एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट रुका रह जाता है और वही फीमेल गैमेटोफाइट बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाता है, एम्ब्रियोसैक बनाता है, या उसी को एम्ब्रियोसैक को ही फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। वहीं पे कल को फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फिर सारी कहानी पूरी हो जाती है। तो वही बात यहां पे है सर। अगर आपने कम पढ़ा हुआ है तो भी मेरी बात ध्यान से सुने। क्या, जनरली होमोस्पोरस होते हैं, और अगर ये होमोस्पोरस है, बात को समझो, तो ये प्रोथैलस बना लेंगे
और प्रोथैलस बना लेंगे, इसी के पास मेल सेक्स ऑर्गन फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मिल जाएंगे, जाइगोट बन जाएगा और स्पोरोफाइट फिर से बन जाएगा। ये तो नॉर्मल बात हुई। लेकिन दो एग्जाम्पल ऐसे हैं जहां पे दो प्रकार का ये जो प्रोथैलस है ये दो प्रकार का बनता है। कौन सा? एक बनता है मेगास्पोर से और एक बनता है माइक्रोस्पोर से। जो मेगास्पोर से बनता है इसे फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं और जो माइक्रोस्पोर से बनता है इसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट जो होता है ये रुका रह जाता है कहां? पेरेंट की बॉडी में, वैसे ही जैसे एंजियोस्पर्म में रुकता है और वहां पे सीड का फॉर्मेशन होता है। ठीक वैसे ही जैसे ही डेवलपमेंट का जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, कहां? फीमेल गैमेटोफाइट में। कहना यह चाहता हूं सर, सीड का बनना एक इंपॉर्टेंट स्टेप हुआ एंजियोस्पर्म में, लेकिन सीड हैबिट की शुरुआत कहां हुई? टेरिडोफाइटा में। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेरिडोफाइट क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस या होमोस्पोरस, तो होमोस्पोरस। दो नाम बता दीजिए जो हेट्रोस्पोरस है, तो सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। आप कह दीजिए कि फीमेल गैमेटोफाइट और मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन पहली बार कहां हुआ? तो टेरिडोफाइटा में। लेकिन ये प्रॉपर्टी किसकी है? जिम्नोएंजियो की है ना। अब आगे की बात करें, पहली बार कभी जीवन में, लाइफ में, एवोल्यूशन में पहली बार पेरेंट के स्पोरोफाइट में फीमेल गैमेटोफाइट रुका है और जाइगोट का डेवलपमेंट करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हुआ है। समझ पा रहे हैं ना? तो डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक्स प्लेस विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट। ये लाइन अगर आपको आ गई है तो आपको सीड हैबिट समझ में आ जाएगा। और अगर इससे थोड़ी भी तकलीफ है तो आप सवाल ही याद कर लीजिए, क्या? हेट्रोस्पोरस प्रेजेंट कंडीशन प्रेजेंट इन सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉल पेपर उठा के देखिए, पता नहीं कितनी बार पूछा गया, अनगिनत बार, दसों बार पूछा गया, इसलिए मैं इतना समय दे रहा हूं। और सीड हैबिट की शुरुआत सबसे पहली बार कहां हुई? टेरिडोफाइटा में। और सीड हैबिट इवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा स्टेप है। आगे हम एंजियोस्पर्म में सीड आपको पढ़ाएंगे, जिम्नोस्पर्म में भी आपको सीड पढ़ाएंगे, लेकिन वहां पे नेकेड सीड है। सीड हैबिट की शुरुआत टेरिडोफाइटा में, नेकेड सीड जिम्नोस्पर्म में, उसके बाद कौन सा सीड? जल्दी बताइए। यस बच्चों, उसके बाद अच्छा वाला सीड। आइए इनके एग्जाम्पल की बात कर लें। तो टेरिडोफाइटा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 क्लास। नंबर 1 सिलोप्सिडा। सिलोप्सिडा का मेंबर है सिलोटम। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा का मेंबर है सिलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम। स्फिनोप्सिडा, इसका मेंबर है इक्विसिटम। और टेरोप्सिडा, इसका मेंबर है ड्राप्टेरिस, टेरिस एंड एरियंटम। इसको आप एडीपी या जो भी याद करना चाहें, कैसे भी याद करें, इंपॉर्टेंट है। 4 क्लास में डिवाइड किया गया है, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। सबसे एडवांस कौन सा है सर? तो यही टेरोप्सिडा सबसे एडवांस है और यह सबसे प्रिमिटिव है। पूरी साइकिल आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए। टेरिडोफाइटा का ये 2 एग्जाम्पल बीच में दिए हैं, ये आपका सेलेजिनेला का एग्जाम्पल है, ये आपका इक्विसिटम का एग्जाम्पल है, जो स्टोवेलस बना था, ये जो कोन का फॉर्मेशन हुआ था, ये वाला पार्ट है। और ये आपका फर्न और सेल्विनिया, ये आपका फर्न है और ये आपका सेल्विनिया है। इसे आप याद रखिएगा, ठीक है ना। ये सारे नाम आपके पूरे हो गए। तो ये तो आपकी थोड़ी सी बात हो गई टेरिडोफाइटा की। जितनी बातें लिखी हैं वो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद लाइफ साइकिल, और सबसे भारी सवाल सीड हैबिट और हेट्रोस्पोरस कंडीशन। ये सबसे भारी सवाल है। तो टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा आपका हुआ संपन्न। अब इसके बाद हम बात करेंगे जिम्नो और एंजियो की। क्वेश्चन जरूर लगाइए, एनसीईआरटी वेस्ट ही सवाल आता है नीट में, यहां पे एक भी सवाल बाहर से नहीं पूछा जाता। धन्यवाद।